जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। क्या जीवन भर हमें फंसे रहना है एक ही सिचुएशन में? बिल्कुल भी नहीं। जो लोग भी ये मानते हैं कि हम जीवन भर कहीं इसी में तो नहीं फंसे रहेंगे, कहीं कब निकलेंगे, निकल जाएंगे। लगता था, मुझे भी लगता था एक समय पे, बट निकल गए। ठीक है, निकल जाते हैं यार, हर कोई निकल जाता है। बट आप जिस सिचुएशन में फंसे हो उस सिचुएशन से मैं निकल चुका हूँ, और जिस सिचुएशन से आप निकल चुके हैं उस सिचुएशन में मैं फंसा हूँ। सबकी यही स्टोरी है। अब बताता हूँ क्यों ऐसा लगता है। बिकॉज यार वो वाला समय होता है कुछ हमें फेस करने के लिए इमोशनली, बट एक चीज और होती है, सबसे बड़ा चीज होता है वो होता है मेंटल कंडीशनिंग टूट जाना। जो भी पुरानी धारणाएं होती हैं, जो भी पुरानी परंपराएं होती है, वो सब टूट जाती हैं, सब बह जाती हैं। बिकॉज हमारी सिचुएशन ही ऐसी नहीं होती कि हम उन परंपराओं को फॉलो कर पाए। अब ऐसे में हमारे अंदर जो डर होता है वो होता है बदनामी का। वो होता है कि यार समाज में एक इमेज है, उस इमेज को खराब होने का डर रहता है। बट उस समय पे ये सब टूट जाता है, फिर पता चलता है कि इमेज वगैरह, बदनामी वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, बट फिर भी डिवाइन हमें बचा ले जाते हैं। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि बेसिकली जो हमारी मेंटल कंडीशनिंग होती है वो टूटनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि पुरानी परंपराएं हमारे लिए बहुत बाधा बनती हैं, हमें आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी अलाउ करती है। हम वैलिडेशंस के मोहताज हो जाते हैं। ठीक है, हम वैलिडेशन सीख करने लगते हैं लोगों से, दोस्तों से, फैमिली वालों से। ठीक है, क्योंकि हम छोटे से हमें यही सिखाया गया होता है कि भैया जो भी करना अपनी फैमिली वाले से पूछ के करना, जो भी करना समाज से पूछ के करना, जो भी करना दोस्तों से डिस्कस करके करना। बट ये एक ऐसा समय होता है जिसमें ये पता चल जाता है कि इस समय पे कोई काम नहीं आने वाला है, बिकॉज वो लोग भी पुरानी परंपराओं को ही लेके आपको आइडिया दे रहे हैं, वो भी पुरानी परंपराओं को आपके ऊपर थोप रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। चाहे हमारे माँ बाप हो गए, चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, चाहे हमारा समाज हो गया, चाहे हमारे यार दोस्त हो गए। ठीक है, बट आप देखो जिसने भी कुछ बेहतर किया है उसने सारी परंपराओं को तोड़ के या उसके विरुद्ध जाके ही कुछ बेहतर किया है। क्योंकि यार जिसकी जितनी कॉन्शियसनेस है उसी बेस पे वो देगा, आइडिया देगा, उससे ऊपर उसकी चेतना नहीं है। और हमारी चेतना इतनी ऊपर होती नहीं है, बट हमारी चेतना को तोड़ा जाता है, उठाया जाता है, ताकि तुम इन सब से ऊपर उठ के एक बेहतर चीज कर सको और बेहतर निर्णय ले सको। इसीलिए जो भक्ति मार्ग है, जो प्रभु का मार्ग है, जो स्पिरिचुअल पाथ है, ये पाथ बहुत अलग हो जाता है। क्योंकि ये पाथ इसलिए अलग नहीं हो जाता है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक अलग से ईगो सेट हो गया कि नहीं हम तो भक्ति मार्ग में हैं तो यार हम बहुत अलग है। नहीं, वो इसलिए है ताकि हमारे सारे ईगो टूट जाए, ताकि ये हो जाए कि भगवान के मार्ग पे चलने का मतलब ये नहीं कि सब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये है कि कभी कभी चीजें बहुत डिले होंगी, कभी कभी आपको आपका मनपसंद चीज नहीं मिलेगी जल्दी। ठीक है, कभी कभी आप मनपसंद गाड़ी चाहते हो, बाइक चाहते हो, अपनी जॉब चाहते हो, अपना जो है एक पार्टनर चाहते हो, वो जल्दी नहीं मिलती है। बिकॉज चेतना को उठाया जा रहा है, और जब चेतना उठेगा, कॉन्शियसनेस ऊपर उठेगी, तो वो पहले की तरह डिसीजन नहीं लेगी जो वो आज तक लेती हुई आई है। और जब वो ये चीज सीख लेती है, जब उसकी चेतना एक लेवल से ऊपर उठ जाती है, अब वो किसी बंधन के मोहताज नहीं है, किसी परंपराओं की मोहताज नहीं है। चाहे आप किसी कॉर्नर पे हो, देश के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, एक पैटर्न सेट है माइंड में कि हमें ऐसे ऐसे करना है, जीवन को ऐसे ऐसे जीना है। वो पैटर्न टूट जाता है। जीते हम वैसे ही हैं, बट पैटर्न टूट जाता है। अब देखो, जिसका जीवन में मान लो अभी शादी नहीं हो रही है बट डिले हो रहा है, तो क्या वो शादी नहीं करेगा? डेफिनेटली करेगा। क्या वो उसके बच्चे नहीं होंगे? क्या वो करियर नहीं बनाएगा? बनाएगा। बट अभी उसके जीवन में क्या है कि भगवान का आशीर्वाद है कि वो उस चेतना से उठाया जा रहा है। वरना बहुतों के जीवन में डिले होता है। बहुत लोग 30 साल पे, 35 साल पे शादी करते हैं, बट क्या चेतना में वो हाई होते हैं? नहीं, चेतना लेवल पे सबको वो आशीर्वाद नहीं मिलता है। ठीक है, बिकॉज चेतना ही उनकी उठाई जाती है जो प्रभु से कहीं ना कहीं कनेक्शन है जिनका, और जिनका पास्ट लाइफ का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पास्ट लाइफ आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तब आपका ऑकल्ट साइंस का जो है, ऑकल्ट विद्याएं आपकी जो है खुलने लगती हैं, आप अनलॉक करने लगते हो। ठीक है, चीजें आप बेहतर अचानक से जानने लगते हो, बहुत इंट्यूशन आपकी हाई हो जाती है। ठीक है, तो जब आपका वो पार्टनर आपके जीवन में आता है, जब कोई चीज आपके जीवन में करियर है आपका आता है ना, तो आप एक अलग लेवल पे, अलग डिसीजन मोड से आप काम करते हो अपने जीवन में। ठीक है, उसमें आप पूरे सोल के लेवल से काम करते हो, अपने इमोशंस को समझ के काम करते हो। ठीक है, तब आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हो, ग्रो करते हो, रिलेशनशिप आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, आपके जीवन में भटकाव नहीं होगा। हम आज के समाज में, ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां यार लोगों को एक पार्टनर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर एक करियर में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो दूसरे करियर को चुनना चाहते हैं, और उसमें भी वही मिलता है। जबकि एक करियर में हमें लॉन्ग लास्टिंग इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अपने टाइम, अपना एफर्ट्स लगाना होता है, बट जब नहीं मिलता है तो तुरंत हम चुनने की कोशिश करते हैं, बदलना लगते हैं। वहां पे भी सेम चीज फील करते हैं, सेम चीज को फेस करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमें इस सिचुएशन में सिखाया जाता है कि कैसे पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, इमोशंस हमारे बहुत ज्यादा हलचल मचाते हैं, बट उसके बावजूद भी हमें दूसरा चुनाव नहीं करना है। हमारा चुनाव किस तरह का होना चाहिए ये हमारी सोल सिखा देती है इस समय पे।
और ये भी सिखा देती है कि किसी की डिसीजन के मोहताज नहीं, किसी की वैलिडेशन नहीं लेनी है, ठीक है। खुद की एक कर्म है, खुद का एक अपना इंडिविजुअल है, खुद का एक अपना जो है हमारे लेसन है, उसको सीख के आगे बढ़ना है। ऑटोमेटिक रास्ते अनलॉक हो जाते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, हमें बस उसमें ठहराव लाना जरूरी होता है। जो हमारे जीवन में सिचुएशन होती है, ठीक है, उसमें हम ठहराव नहीं ला पाते, उसमें बहुत इंपेशेंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है इमोशंस को नेगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, इंट्यूशन से दूर भागते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं खुद से, अपने हायर सेल्फ से दूर भागते हैं, जिस वजह से जो है हमें सही रास्ता नहीं मिल पाता है। और इसीलिए यार हम सिचुएशन में कभी कभी बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। कभी लगता है यार निकल नहीं पाएंगे, बट नहीं, निकल जाते हो आप, वो लेसन कंप्लीट हो जाता है। बट वो सरेंडर मोड में आना पड़ता है, ठीक है, फ्लो में बहना पड़ता है, ठीक है, डिवाइन क्या चाहते हैं वो भी सुनना पड़ता है, ठीक है, और तभी जाके चीजें आगे बढ़ती हैं यार। और जो लोग भी फंसे हुए हैं मत घबराओ, बट हाँ एक चीज होगी, जब आपका मोमेंट आएगा तो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। हो सकता है आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और आप निकल नहीं पा रहे थे, उसमें कंफर्ट जोन में आ गए थे, इतना सेफ महसूस कर लिया था कि ठीक है यार, दुखी हूं, कुछ भी हो यहीं पर रहना है। नहीं, आपको मौका दिया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं डिवाइन निकालने के लिए, तब आपके जीवन में तोड़फोड़ होगा, निकलोगे आप वहां से, ठीक है, निकल जाओगे, फिर आपको एक बेहतर कनेक्शन भी मिलता है, ठीक है। अगर करियर में आप स्टेबल हो जाते हैं उसी जॉब में, नहीं मुझे यहीं रहना है, चाहे बॉस कितना ही गाली बक रहा हो, हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज में डाल देते हैं, बट नहीं, निकलोगे आप वहां से। जब निकलोगे आपको फोर्स किया जाएगा, वहां से रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा, कभी कभी आपको खुद ही निकाल देंगे, कुछ गलतियां हो जाएंगी, निकल जाओगे अपने आप, ठीक है। ऐसा ही होता है यार, और कोई डिवाइन के पास तरीका ही नहीं होता है। वो हम लोग इतने अच्छे नहीं हैं, हम लोग इतने अहंकारी हैं, इतने इगोइस्टिक पर्सन होते हैं कि यार हम अपने ही तरीके से चाहते हैं, बट डिवाइन अपने तरीके से समझाता है तो वो हमें मजबूरी में तोड़ देता है, मजबूरी में हमें जो है ऐसा कर देता है कि बेटा मैं भी मजबूर हूँ तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम ही इतने ईगो लेकर चल रहे हो, इतना अहंकार लेकर चल रहे हो कि तुम्हें खुद ही नहीं पता है अपने लिए क्या स्टैंड लेना है, कहाँ स्टैंड लेना है, तो क्या करें। तब वो मजबूरी में सिचुएशन बनाते हैं, जो कि बहुत सही भी होता है, ठीक है, और होना भी चाहिए, और होता है यार, मेरे साथ ऐसा हो रखा है, ठीक है। तो अब ऐसा लगता है कि यार जो भी होता है भगवान कर ही देते हैं, हम नहीं भी माने ना तो भी यार भगवान कर ही देते हैं, ठीक है। हम जॉब में इतने सेटिस्फाई हो जाते हैं, इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि भाई ठीक है यार, बट वही है कि हो जाता है धीरे धीरे। तो यार ये मत सोचना कि आप एक ही जगह फंसे रहोगे, हाँ वो नीडेड एक्शन लेना जरूरी रहेगा, तब नीड एक्शन के लिए आपको फोर्स किया जाएगा। तब ये मत कहना कि यार मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, वैसा नहीं, निकलने का मौका दिया जाता है, ताकि निकल जाओ टॉक्सिसिटी को पूरी तरीके से छोड़ के एक नए फेज में एंट्री हो जाती है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।